दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ एआई में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आए हैं कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद ये एक्सरसाइज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो ये दो क्वेश्चंस दो हैं जो है ना वो समझ में आएंगे और अच्छे से आएंगे। और पीछे वाले वीडियो में आप लोग जैसे पीछे वीडियो है ना 1-2 क्वेश्चन, उसको नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, या फिर एक 8.1 को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन तीसरा करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3। तो इसमें कह रहा है कि आप a का मान ज्ञात कीजिए और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b का मान आपको निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया है जो लिख लेंगे हम लोग। जैसे ये दिया है ना, तो पहला वाला लिखेंगे हम लोग, इसे लिख लेंगे ऊपर दिया है। दिया है क्या, 10a+b बराबर √3 अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10a+b, ठीक, 10a+b बराबर √3। अब बताइए कि 10 में हम लोग √3 कितना का मान पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे 10 में √3 हम लोग 30 डिग्री का मान पढ़ते हैं, यानी कि 10 30 डिग्री बराबर √3 होता है ना। तो √3 के जगह पर 10 30 डिग्री हम लोग पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए तब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 10 दोनों मिलके आपस में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों दोनों क्या हो सकता है, कट जाता है। लेकिन आपको ऐसे दिखाना नहीं है कि इसको काट देना इसको काट देना, दिखाना नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। दोनों यहाँ और यहाँ सेम है। तो अब बचा क्या, a+b अब बराबर 30, यानी कि 10 कट गया ना तो 30 डिग्री बचा। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, उसके बाद फिर पुनः मतलब दोबारा करेंगे, दोबारा इसके हिसाब से करेंगे। 10a-b दिया है बराबर में 1/√3, आपको दिख रहा है 1/√3 दिया है। तब देखिए सेम करेंगे हम लोग कि 10a-b और हम लोग 1/√3 10 में किसका मान पढ़ते हैं, तो 10 60 डिग्री बराबर 1/√3 का मान पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, 10 में इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह कितना लिख देंगे, 10 60 डिग्री। इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ना आप लोग, तो उसको ज़रूर एक बार जा कर के क्या कीजिएगा, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, एक सेकेंड, शायद मेरा मान गलत हो सकता है, एक माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 60 डिग्री होना, 10 60 डिग्री यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री, क्योंकि हम उल्टा लिख दिए थे। ये कॉट में होता है 30 डिग्री का मान। ठीक, तो यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3। इतना समझ में आ गया। अब 10 10 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा, a-b बराबर में 30 डिग्री बच गया। समीकरण इसको मानेंगे 2। अब ठीक है, अब कह देंगे समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे कैसे, समीकरण 1 है यहाँ पे, समीकरण 2 है, तो इसका लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 यही कह रहा है कि a+b बराबर 60 डिग्री और नीचे a-b बराबर 30 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है, 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा
कि 2a हो जाएगा और ये b अपने से कट जाए, यानी प्लस में है और ये माइनस में, तो खत्म हो जाएगा और इधर बराबर में 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर 90/2, तो कटेगा तो 45 आएगा। ठीक, तो a का मान 45 डिग्री आ गया। तो अब हमें b का मान निकालना है। तो ये क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। ए का मान जो है इसमें रखें या फिर इसमें रखें, तो हम लोग कुछ भी कर दें। समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ठीक, समीकरण एक में ए का मान रखने, तो समीकरण एक कह रहा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री माइनस बी प्लस बी, इधर हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो बी और ये हो गया 45 प्लस में, तो उधर माइनस में जाएगा और यहाँ पर 45 घटेगा तो कितना बचेगा 5 पे 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गए तो 1 15 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ठीक, क्योंकि 60 में से अगर 45 अब घटाएगा तो 15 बचेगा, यानी आपको मान यही ना निकालना था कि ए बराबर बताइए और बी बराबर बताइए। तो ए बराबर आया 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक, ये आंसर आपका हो गया। इसमें का आखिरी क्वेश्चन कौन सा, 3 नंबर 4 नंबर हम लोग बनाएंगे। 4 नंबर हमें सत्य और असत्य की जांच करना है। हम एक एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर आपको बताते जाएंगे। ठीक, चार नंबर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 नंबर में 5 क्वेश्चन है जो आसान ही है, बड़ी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 नंबर में है, इसमें सत्य और असत्य बताना। क्या सत्य या असत्य बताना। ठीक, सत्य असत्य। तो इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है या नहीं है। मतलब ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है कि ना। तो हम इसको बराबर देखेंगे, अगर बराबर होगा तो सत्य लिखेंगे और बराबर नहीं होगा तो हम लोग असत्य लिखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा कि जैसे ए के जगह पे कुछ भी रख देते हैं। जैसे मान ली ए के जगह पे हम लोग क्या मान लें, ए के जगह पे हम लोग 10 मान लेते हैं, अब बी के जगह पे क्या मान लें 20 मान लेते हैं। ठीक, ए के जगह पे 10 और बी के जगह पे 20 मान लेते हैं। कुछ भी रख के देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक, जैसे अगर हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कैसे जुड़ाएगा, ये वाला तो नहीं जुड़ा। जैसे देखिए अगर जब भी मान क्या होता है, जोड़ में अगर सेम मान रहेगा तो जुटेगा ना, सेम अगर मान रहेगा तब जुटेगा। तो ए बराबर हम लोग 10 लेते हैं और बी बराबर भी 10 लेते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है ना। तो जब भी यहाँ का मान सेम नहीं होगा तब ले जुटेगा नहीं। तो ए बराबर हम लोग क्या लिए 10 लिए, तो साइन 10 प्लस 10। ठीक, इधर साइन 10 प्लस साइन 10। ठीक, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इधर वाला साइन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इधर वाला जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सॉरी जुड़ेगा तो जब भी जुड़ेगा तो इसका मान क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि साइन जुड़ेगा का, इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक, क्या होगा असत्य होगा। इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, पहला वाला का आंसर आप लोग असत्य लिख देंगे ना, इसका असत्य। ठीक, असत्य लिखेंगे। दूसरे नंबर का आंसर सॉरी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि
होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि, मान में भी वृद्धि होती है। जैसे कह रहा है कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। चलिए एक बार देखते हैं। इस तरह से होता है, यहाँ पे मान लीजिए साइन रखे हैं, हम साइन रखे हैं और ऊपर यहाँ पे थीटा वाला मान रखे हैं। इधर 0 डिग्री पे होता है, फिर 30 पे होता है, 45 पे होता है और 60 पे और 90 पे, इस तरह से होता है मान इसका। तो देखिए 0 डिग्री पे मान क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 डिग्री, ठीक, और 30 डिग्री पे 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है, ठीक, इस पे होता है √3/2 होता है, इस पे 1 होता है। अब देखिए शुरुआत में 0 था तो 0 पे 0 था, यहाँ पे 90 बढ़ के गया तो 1 हो गया, यानी कि थीटा में वृद्धि हुआ तो मान में वृद्धि हुआ ना, यहाँ पे मान में भी तो क्या हो गया आपका वृद्धि हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, समझ में आ रहा है, सत्य होगा। यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे कि इसका आंसर या फिर यह कथन सत्य है, इसका है, ठीक। इसमें का क्वेश्चन है अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, जैसे थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब सेम क्वेश्चन है, कह रहे कि थीटा के मान बढ़ाएंगे तो cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो इसका मान सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि cos थीटा यहाँ पे रखा गया और ऊपर थीटा रखा गया, यानी इधर वाला मान, इधर क्या रखे हम लोग 0 डिग्री शुरुआत में, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें इधर से शुरू होता है, इधर से शुरू करने का मतलब 90 डिग्री पे 0 होता है, ठीक, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करेंगे, यानी कि 0 से हम लोग 90 पे चल गए तो इसके मान में वृद्धि हुआ कि नहीं। अब देखिए 0 पे 1 था, 0 पे 1 था, लेकिन 90 बढ़ गया तो वहाँ पे 0, यानी कि मान क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि होती है, यानी कि ये जो बात कह रहा है ये असत्य है, यानी कि गलत है, असत्य है, ठीक, असत्य है। आपका 3 क्वेश्चन बन गया मतलब, ठीक। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा मतलब करे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसको फिर एक सेकंड रुकिए थोड़ा, एक देखिए ऐसे में लिखा जैसे मान था हमारा क्या, पहला वाला एक साइन था, साइन थीटा और cos थीटा लिखते हैं, ठीक। इसका मान इस तरह से लिखे थे ना, यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। इस तरह से लंबा लाइन था, और ठीक। अब देखिए हम मान लिखेंगे, इसका कितना था, इसका 0 था, इसका 1/2 था, 1/√2 है, √3/2 है, इसका 1 है, ठीक।
सेम इसमें क्या होता है, उल्टा से बोले थे कि इधर से जीरो, सॉरी क्या होगा हमारा, इधर से हमारा स्टार्ट होगा जीरो से, जीरो इधर से जीरो स्टार्ट होगा, फिर इधर से 1/2 स्टार्ट होगा, 1/√2 स्टार्ट होगा, 3/2 हो गया, यहाँ पे रूट छूट गया, √3/2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए कह रहा है कि सभी जगहों पे जो साइन थीटा है और कॉस थीटा बराबर है, तो आप कहेंगे कि देखिए 0 डिग्री पर साइन का मान 0 है और कॉस का मान 1 है, बराबर नहीं है। और 30 पे 1/2 है, इसका √3/2 है, बराबर नहीं है। 45 पे 1/√2 है, 1/√2 है, ये बराबर है। और √3/2 1/2, यहाँ पे मतलब सभी जगह पे बराबर नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे क्या है, बराबर है इसका मान। तो ये कह रहा था कि सभी मानों पे यानी सभी जगह पे बराबर है। तो ये जो बात कह रहा है, कथन जो है क्या है, आपके मन में क्या आ रहा है आंसर इसका, कि असत्य है, असत्य है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इसमें का 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ए 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित, कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है। जैसे कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, सीधे से बताए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे अपरिभाषित है। क्या, अपरिभाषित है, ठीक है ना। आप इसी तरह से ना कहेंगे कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसका सही आंसर यही होगा कि कॉट 0 डिग्री पर कॉट 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसके लिए ये जो कथन लिखा गया है क्या है, असत्य है। सॉरी, असत्य कहने का मतलब माफ कीजिए, यहाँ पे सही सवाल देखिए, अगर हम कॉट 0 डिग्री का अपरिभाषित नहीं है, यानी कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित नहीं होता है, तो ये बात क्या है, सही है, क्योंकि इसका मान 0 होता है। अपरिभाषित नहीं होता है, 0 होता है। अगर यही नहीं गायब करके पूछता कि कॉट 0 मतलब कॉट 0 अपरिभाषित है, तो हम लोग लिखते असत्य, लेकिन यहाँ पे लिखा था कि नहीं है। नहीं है कि मतलब क्या होता है कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित नहीं होता है, दूसरा कुछ होता है, इसका मतलब क्या है, सत्य है। यानी कि हम लोग 8.2 क्या हुआ कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करके बताइएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जिसको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी है उसको जरूर बताइए इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए एकदम अपने पढ़ाई में।